पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश केव के अंदर एक सिंबल टच कर देता है, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के और भी ज्यादा अंदर गिर जाते हैं। वहाँ पर उनको 3 डोर्स देखने को मिलते हैं, जिसपे अलग अलग तरह के सिंबल बने हुए थे, जैसे कि फायर, वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप। इलेक्ट्रिक सिंबल में पिकाचू अटैक करता है, वाटर सिंबल में साइडक अटैक करता है, वहीं पर फायर सिंबल में सरेना का डेल्फॉक्स अटैक करता है, जिसके बाद वो डोर खुल जाता है। एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद वो लोग और भी ज्यादा अंदर जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स को घेर लेते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स सबको डिफीट कर देते हैं। अब आगे ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग एक एक पोकेमॉन निकालते हैं और लियो वोल्ट पोकेमॉन के ऊपर फेंक देते हैं। अब क्योंकि सारे लियो वोल्ट वीक थे, इसीलिए ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स एक एक लियो वोल्ट को कैच कर लेते हैं। लियो वोल्ट को कैच करके सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर इससे पहले कि ऐश लियो वोल्ट को बाहर निकाल पाता, उसका पोकेबॉल टेलीपोर्ट होकर पीसी में चला जाता है, क्योंकि ऐश की टीम में ऑलरेडी 6 पोकेमॉन्स हो चुके थे। तभी पिकाचू को सेंस करता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक और बाकी लोग पिकाचू को फॉलो करते हैं। पिकाचू उन सबको एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे छोटे पत्थर थे। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे पत्थर बहुत ज्यादा स्मूथ है, हो सकता है कि एक टाइम पर यहाँ से पानी जाता हो। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर का एक हिस्सा हुआ करता था, बट अब ये सारी चीजें सूख चुकी है, यानी कि अब यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ पर आगे जाना सेफ होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। 10 से 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद रास्ता और भी पतला होते जा रहा था, यानी कि ये बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। तभी उनको रास्ते में काफी सारा पानी दिखता है, जो कि बह नहीं रहा था, वो एक ही जगह पर रुका हुआ था। ऐश बोलता है ये पानी काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये किसी चीज का वेट कर रहा है। इतने में ही वो पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी उनके बीच में से एक मिस्टीरियस पोकेमॉन बाहर आता है। उसके सर से लेकर पैर तक उसकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही थी। ऐश बोलता है क्या ये कौन सा पोकेमॉन है? ब्रॉक एक कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि एक गार्डियन पोकेमॉन है, जो कि इस केव की सुरक्षा करता है। ये पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए खतरा लग रहा था, पर तभी वो पोकेमॉन अपनी आवाज निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तभी पूरी केव ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और उनको एक सूरज की किरण दिखाई देती है, जहाँ पर एक हिडन एग्जिट बना हुआ था। सरीना बोलती है फाइनली लगता है ये पोकेमॉन हमें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस पोकेमॉन को थैंक यू बोलते हैं एंड उस लाइट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद ही फाइनली उनको एक फाइनल एग्जिट देखने को मिलता है, जिससे वो केव से बाहर आ जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उन्होंने फाइनली केव को पार कर लिया था और काफी टाइम बाद उनको फ्रेश एयर और सनलाइट देखने को मिली थी। सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैलेंज था, बट हमने इसको पार कर दिखाया। कुछ टाइम आराम करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे जाने का फैसला करते हैं, पर तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है। ये उसी मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन की थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे देखते हैं एंड वो पोकेमॉन उनको गुड बाय कह रहा था, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो उस पोकेमॉन से आखिरी बार मिलने जाता है, पर तभी वो पोकेमॉन गायब हो जाता है। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा एड्रो रीजन में काफी सारे मिस्ट्रीज है, जिनको मैं एक दिन जरूर सॉल्व करना चाहूंगा, बट अभी के लिए हम पोकेमॉन लेके एक और कदम पास आ चुके हैं। ब्रॉक मैप निकालता है और एनालाइज करता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता तभी ऐश का पॉकेडेक्स रिंग होना स्टार्ट होता है। ऐश शॉक हो जाता है कि अचानक से किसका फोन आ रहा है। ऐश उस फोन को उठाता है और पता चलता है कि यह फोन किसी और का नहीं, बल्कि वोल्केनिक सिटी के फॉसिल सेंटर से है। शॉपकीपर बताता है कि ऐश तुम्हारा फॉसिल पोकेमॉन बाहर आ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा अजीब और स्ट्रॉन्ग है, हमने ऐसा कोई पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा था, तुम्हें जल्दी से इसको लेने आना होगा, वरना शायद ये यहाँ से भाग भी सकता है। ऐश ये न्यूज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। सरीना बोलती है कि ऐश क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शॉक क्यों रह गए हो? ऐश बोलता है कि वेल जो फॉसिल पोकेमॉन मैंने फॉसिल सेंटर में रिवाइव होने के लिए दिया था, वो फाइनली बाहर आ चुका है, बट अब वो किसी की भी बात नहीं मान रहा। वो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है एंड उसको लेने के लिए हमें तुरंत वहाँ पर जाना होगा। मिस्टी बोलते हैं कि बट ये कैसे पॉसिबल है? अब तो हमने केव को पार कर लिया है और अगर हम अब फॉसिल पोकेमॉन लेने जाते हैं तो हमें दोबारा केव पार करना होगा, जो कि बिना किसी डाउट के एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स अब मुश्किल में फंस चुके थे। अब उनको आगे क्या करना है इसका फैसला करना था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश ने अपने पूरे पोकेमॉन जर्नी में किस टाइपिंग के सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स कैच किए हैं। काफी टाइम सोचने के बाद ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एरियल ट्रैमवे वाले से बात करें। अब क्योंकि एक लास्ट ऑप्शन था, सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और ब्रॉक एरियल ट्रैमवे वाले से बात करता है। फाइनली उसको एक गुड न्यूज मिलती है। एरियल ट्रैमवे वाले बताते हैं कि ये केव सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए है एंड अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर एक बार इस केव को पार कर लेता है, मतलब वो डिजर्विंग है, उसको दोबारा इस केव को पार नहीं करना होता, तो अगली बार तुम डायरेक्टली यहाँ पर आ सकती हो। ये सुनकर ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड अब वो डायरेक्टली जाने वाले थे वोल्केनिक सिटी के फॉसिल सेंटर में, जहाँ पर ऐश को उसका फॉसिल पोकेमॉन मिलेगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर वोल्केनिक सिटी की तरफ आगे बढ़ता है।
ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उसके फॉसिल से कौन सा पोकेमॉन बाहर आया होगा। ब्रॉक मैप से चार्जार्ड को गाइड करता है और कुछ घंटों के ट्रैवलिंग के बाद फाइनली सभी लोग वोल्केनिक सिटी पहुंच जाते हैं। इतने टाइम बाद वोल्केनिक सिटी में वापस आकर ऐश को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है, बट वो डायरेक्टली फॉसिल सेंटर में जाता है। शॉपकीपर से मिलने के बाद पता चलता है कि ऐश का फॉसिल पोकेमॉन कुछ ही मिनटों में बाहर आने वाला है एंड ये पोकेमॉन यूनिक है, इसीलिए सभी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वेट करता है। कुछ टाइम वेट करने के बाद जिस मशीन में ऐश का फॉसिल होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तक किसी भी फॉसिल पोकेमॉन को रिवाइव करते हुए मशीन ग्लो नहीं होती थी। इतना कंफर्म था कि वो फॉसिल पोकेमॉन बाहर आने वाला है। उस मशीन से अजीब आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। शॉपकीपर बोलता है कि लगता है ये मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है एंड अगर ऐसा होता है तो शायद तुम्हारा फॉसिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसमें से कोई भी फॉसिल पोकेमॉन बाहर नहीं आ पाएगा। ऐश बोलता है क्या, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि मेरे फॉसिल से कौन सा पोकेमॉन बाहर आएगा, तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। शॉपकीपर बोलता है कि मैं और बाकी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस फॉसिल को रिवाइव करने की, बट आज तक ऐसा फॉसिल इस मशीन ने रिवाइव नहीं किया था, जिसके चलते इसमें गड़बड़ी हो चुकी है। वो मशीन और भी ज्यादा आवाज करती है और क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। ऐश पूरी तरह से डर चुका था। शॉपकीपर बोलता है कि अगर ये मशीन फट गए तो हमको भी खतरा हो सकता है और यहाँ पर जितने भी फॉसिल पोकेमॉन्स हैं वो सब बाहर आ जाएंगे और डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर देंगे। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग बाहर जाते हैं एंड कुछ ही टाइम बाद फॉसिल रिवाइव मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। शॉपकीपर डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो ऐश के फॉसिल को रिवाइव नहीं कर पाया था। तभी वहाँ पर और कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि एक मिस्टीरियस फॉसिल को रिवाइव करने के प्रोसेस में मशीन तो फट चुकी है, बट वो मिस्टीरियस पोकेमॉन बाहर आ चुका है, वो सक्सेसफुली रिवाइव हो चुका है। ये सुनकर शॉपकीपर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और ऐश एक्साइटेड हो जाता है। इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर जाते अपने पोकेमॉन को देखने के लिए, शॉपकीपर उनको रोक लेता है और बोलता है कि उस मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन के साथ ही साथ बाकी फॉसिल पोकेमॉन भी रिवाइव हो चुके हैं और बोलता है कि मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन के साथ ही साथ बाकी फॉसिल पोकेमॉन भी रिवाइव हो चुके हैं एंड अगर हम अंदर जाते हैं तो वो सारे फॉसिल पोकेमॉन हमारे ऊपर एक साथ अटैक कर देंगे। इतने में वो मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करता है, जिससे पूरा का पूरा फॉसिल सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। शॉपकीपर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और उस मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन के साथ ही साथ बाकी सारे फॉसिल पोकेमॉन भी फ्री हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। पूरे वोल्केनिक सिटी के लोग डर चुके थे और सभी लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। शॉपकीपर बोलता है कि मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन की साइज दूसरे पोकेमॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है एंड वो अपने सामने आने वाले हर एक चीज के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐश उस फॉसिल पोकेमॉन को देखना चाहता था